जंगल में दोपहर हो चुकी है, सूरज सिर पर है, लेकिन राजा गब्बर सिंह अभी भी खर्राटों की प्रतियोगिता जीतने में लगा हुआ है। गब्बर, अरे ओ गब्बर, अब तो उठ जा। अगर आज भी नहीं उठे ना तो कसम से तेरी गुफा को 1 BHK फुली फर्निश्ड बोलकर किराए पर डाल दूंगी और तू बाहर पेड़ के नीचे सोता नजर आएगा। बिजली, थोड़ा धीरे बोलो। मेरी नींद कोई आम नींद नहीं है, ये रॉयल नींद है। इसे बीच में तोड़ दिया ना तो पूरा जंगल आर्थिक संकट में आ सकता है। इतना बोलकर गब्बर सिंह फिर से सोने की कोशिश करता है, मगर तभी गब्बर सिंह की पत्नी उसे ताना देना शुरू कर देती है और बोलती है, जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ खर्राटे लेना रह गई है। जंगल के बच्चे अब शेर नहीं खर्राटा मशीन बनना चाहते हैं। देखो बिजली, मैं उनका बाप हूं, तो थोड़े बहुत गुण तो आएंगे ही मेरे बच्चों में। और वैसे भी बाप होने के नाते प्रेरणा देना कर्तव्य है मेरा। बिजली, सुनो, मेरी तरफ देखो। प्रेरणा देना भी एक कला है। मैं वही कर रहा हूं जो करना सही है। गुफा के बाहर सभी जानवर एक्टिव मोड में होते हैं, सिर्फ राजा ही स्लीप मोड में है। शाला गब्बर सिंह बस 1 नंबर का आलसी होता है। आज मैं ऐसा वर्कआउट करूंगा कि जंगल के सारे जानवर मुझे देखकर बोले, ये है असली मसल किंग। भैया, आपकी बॉडी देखकर तो लगता है कि आप वर्कआउट नहीं हवा उठाते हो। देख छोटे, ज्यादा दिमाग चलाया ना तो तुझे ही डंबल बनाकर उठाऊंगा। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, हमारे राजा ने आज 15 घंटे सोकर नया रिकॉर्ड बना लिया है। ओए चिरकुट, जल्दी से नीचे आ, नहीं तो तुझे ब्लॉक कर दूंगा जिंदगी भर के लिए। बिजली तभी नाश्ता लेकर आती है और नाश्ते में घास फूस होता है। तभी गब्बर सिंह अचंभित होकर बोलता है, बिजली, ये क्या है नॉनसेंस? ये तो घास है। मैं शेर हूं, कोई बकरी नहीं जो घास फूस खाऊंगा। बिजली तभी गब्बर को ताना देते हुए कहती हैं, गब्बर सिंह, जब शिकार नहीं कर सकते तो सलाद ही खाना पड़ेगा महाराज। हे भगवान, ये दिन भी देखना था। शेर होकर भी घास खा रहा हूं। इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा। फिर गब्बर सिंह मजबूरी में दरबार लगाता है और फिर सबसे पहले चुन्नी लोमड़ी बोलती है, महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। गज्जू हाथी ने मुझे धक्का मारकर गिराया है। मुझे न्याय चाहिए। मैं तो सीधी सादी लोमड़ी हूँ, कभी किसी को कुछ नहीं कहती हूँ, इसीलिए गज्जू इस बात का फायदा उठा रहा है। सीधी सादी? चुन्नी, तुम्हारी चालाकी देखकर तो शतरंज भी हार मान जाए। हाँ महाराज, ये खुद गिरती है और दूसरों पर केस कर देती है और बदले में मुआवजा मांगती है, और मुआवजे में भी 2 मुर्गियां मांगती है ये चालाक लोमड़ी। चालाक चुन्नी, ये तो फ्रॉड केस है पापा। IPC जंगल सेक्शन 420। फिर गब्बर सिंह गुस्से में चुन्नी को बोलता है, लोमड़ी, तुम्हें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, और अगर ज्यादा बोली तो आज का मेरा लंच तुम ही बन जाओगी। लोमड़ी ये सुनकर ऐसे भागी जैसे वाईफाई बंद होते ही यूट्यूबर भागता है। सभा खत्म होने के बाद गब्बर सिंह अपने बच्चों को शिकार सिखाने का प्रशिक्षण देता है। शिकार ट्रेनिंग। बच्चों, मुझे ध्यान से देखो। शिकार ऐसे किया जाता है। जब ही एक ही छलांग में गब्बर सिंह की कमर जवाब दे देती है और गब्बर सिंह अरे ये शिकार नहीं, ये तो फुल बॉडी पेन का पैकेज है। बच्चे लोग, आज के लिए बस इतना ही।
अभी तुम लोग जाओ। ये पापा भी न जाने क्या क्या करते रहते हैं। आज तो मैं शिकार करके ही आऊंगा। बबलू जैसे ही शिकार के लिए जाता है, उसे थोड़े दूर में एक हिरन दिखाई देता है और हिरन बबलू का मजाक उड़ाते हुए कहती है, बड़ा कमजोर शेर है भाई पहले ना तू खाना खा ले। तेरी हालत देखकर तो मुझे दया आ रही है। अरे यार, किसी ने देखा तो नहीं? इस हिरन की बच्ची ने तो मेरी इज्जत की वाट लगा दी। और फिर बबलू उदास होकर अपने पापा के पास जाता है और बोलता है, पापा यार, आज तो मेरी बहुत बड़ी वाली बेइज्जती हो गई। आज एक हिरन ने मुझे कमजोर बोल दिया पापा। मैं क्या करूं? मैं मरी जाऊं पापा। शांत शांत हो जा बेटा। इज्जत कमाई जाती है, ऐसे फ्री में नहीं मिलती। चिरकुट बंदर तभी टैलेंट शो का ऐलान करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिरकुट और आज होगा जंगल का सबसे बड़ा टैलेंट शो। उस समय हर जानवर खुद को सुपरस्टार समझ रहा होता है। बबलू फिर से मेहनत करने में लग जाता है और बोलता है, ओए पिंटो, देखो मेरे डोले सनी पाजी से भी बड़े हैं ना। लेकिन पिंटो तो किसी और ही ख्याल में डूबा हुआ था। पापा यार, मुझे लगता है कि हमारी जीडीपी को बढ़ानी चाहिए। अरे यार बिजली, ये हमारा बेटा है या न्यूज वालों का एंकर? अचानक तभी जंगल में कहीं से शिकारी आ जाते हैं और जानवरों में भगदड़ मच जाती। भागो! ओह, ये तो असली खतरा है। जब ही रानी बिजली कहती है, अब रानी दिखाएगी अपनी असली पावर। बिजली की दहाड़ से पूरा जंगल हिल जाता है और शिकारी ऐसे भागा जैसे एग्जाम में बिना पढ़े स्टूडेंट। फिर गब्बर सिंह मन ही मन में कहता है, आज तो मेरी बहादुर बीवी ने मुझे बचा ही लिया, नहीं तो आज थू थू हो जाता। बिजली, आज से मैं भी बदल जाऊंगा और अपनी परिवार का रक्षा करूंगा। गब्बर सिंह पहले शिकार ला, फिर डायलॉग मारना। हाँ बिजली, ठीक है, कल से पक्का। आज आखिरी दिन, आज बस आराम कर लो। हे भगवान, ये शेर कब सुधरेगा? इसकी आलस ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। और गब्बर सिंह फिर से सो गया और जंगल वालों ने सिर पकड़ लिया। कहानी की सीख, जिंदगी में बहाने नहीं, बदलाव जरूरी है। क्योंकि जो आज मेहनत से भागता है वो कल मुश्किलों से नहीं भाग पाएगा, और जो आज जिम्मेदारी उठाता है वही कल सम्मान और सफलता दोनों पाता है। हेलो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मिस्टर यू कुमार को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्णा।